Hello students, good morning to all my dear students. My name is Visharma, your business teacher. Today's topic from class 11 is joint stock company. इससे पहले टॉपिक खत्म हुआ था कोऑपरेटिव सोसाइटी। 6 टाइप की कोऑपरेटिव सोसाइटीज हमने खत्म की है। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस से चैप्टर 2 से टॉपिक है हमारा जॉइंट स्टॉक कंपनी। जब बहुत सारे पर्सन यानी कि बहुत सारे ओनर एक साथ मिलकर कि 2 या 3 4 5 ओनर एक साथ मिलकर अपना पैसा इन्वेस्ट करके एक बिजनेस चलाते हैं, कंपनी चलाते हैं, उसको बोलते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी। एन एसोसिएशन ऑफ मैनी पर्सन, बहुत सारे लोगों की एसोसिएशन होती है हु कंट्रीब्यूट्स कैपिटल विच डिवाइड इनटू द ट्रांसफरेबल शेयर, जो शेयर्स में ट्रांसफर हो सकते हैं, यानी कि उनकी कैपिटल इस तरीके से डिवाइड की जाती है जो शेयर की तरह से खरीदी जाती है। यानी कि स्टॉक को इकट्ठा करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा कैपिटल इन्वेस्ट करने के लिए हम जॉइंट स्टॉक कंपनी को ओपन करते हैं। तो आगे इनके बारे में समझ पाओगे तुम कि इसके फीचर्स और मेरिट और डिमेरिट्स क्या है। क्लियर है? तो फीचर से समझ जाओगे कि जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होती है। पहला फीचर है सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। जॉइंट स्टॉक कंपनी का अपना एक सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है। मतलब क्या है? अपना खुद का एक नाम है। ये मेंबर से अपने मालिक जो पैसा लगाते हैं इस बिजनेस में इनसे अलग होती है, यानी कि इंडिपेंडेंट है, ये किसी पे डिपेंड नहीं है, ये अपने नाम से चलती है। क्लियर है? सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है, ये अपने नाम से कुछ भी कंपनी में स्टॉक खरीद सकती है, किसी से भी रिलेशन बना सकती है, इसी को सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस बोलते हैं। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल पर्सन। ये कोई ह्यूमन बीइंग की तरह फिजिकल स्ट्रक्चर नहीं है इसके पास, ये क्या आर्टिफिशियल पर्सन की तरह काम करती है। कैसे काम करती है? एक आर्टिफिशियल पर्सन की तरह काम करती है, क्योंकि ये खुद एक इंडिपेंडेंट कंपनी है जिसके नाम से हम बिजनेस चला रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रजिस्ट्रेशन। जॉइंट स्टॉक कंपनी का रजिस्ट्रेशन किया जाता है कैसे? कंपनीज एक्ट 1956 एक्ट के अकॉर्डिंग जॉइंट स्टॉक कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है, लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी की जाती है। क्लियर है? नेक्स्ट है परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब होता है सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस से रिलेशन रखता है, सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस से रिलेशन रखता है। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या होता है? कोई मेंबर कंपनी छोड़कर जा रहा हो, चाहे अपने शेयर किसी को बेच रहा हो, चाहे अब मर गया हो, चाहे कोई भी कंडीशन हो गई हो, कंपनी बंद नहीं होती है। कंपनी सिर्फ बंद हो सकती है लीगल प्रोसीजर को फॉलो करते हुए। क्लियर है? नेक्स्ट है कॉमन सील। कॉमन सील का मतलब क्या होता है? अगर कोई भी मेंबर कंपनी के बिहाफ पर, यानी कि जॉइंट स्टॉक कंपनी के बिहाफ पर कोई भी मेंबर कोई एसेट परचेज करने जा रहा है, कोई लायबिलिटी लेने जा रहा है कंपनी के नाम पर, तो उसको कॉमन सील ले जानी पड़ेगी। यानी किसी भी डॉक्यूमेंट पर अगर साइन करनी है तो वो अपनी साइन नहीं करेगा कंपनी के बिहाफ पर, कंपनी की सील ही वहां पे स्टैंप लगाया जाएगा जो इशूड कराया जाता है। लास्ट आता है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। जो पैसा कंपनी में इन्वेस्ट किया गया है, कैपिटल, उसको डिवाइड किया हुआ है शेयर्स में, उन शेयर्स को ओनर्स किसी को सोल्ड भी कर सकते हैं कि किसी ए पार्टनर ने इसमें पैसा लगाया हुआ है और उसने अपने शेयर्स किसी और पार्टनर को बेच दिए, ये भी वो कर सकता है, यानी कि अपनी ओनरशिप दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हैं। नेक्स्ट आती है मेरिट्स। इसके फायदे क्या है? पहला फायदा है लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल। जब बहुत सारे मेंबर एक साथ मिलकर कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे तो लार्ज अमाउंट हमारे पास कलेक्ट हो जाएगी जो इन्वेस्ट की गई है ओनर के द्वारा। नेक्स्ट आता है लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब है जॉइंट स्टॉक कंपनी के ऊपर कर्जा हो गया है और ये इंसॉल्वेंट हो गई तो सिर्फ लिमिटेड लायबिलिटी है। मतलब क्या है कि मेरे इस कंपनी में पैसे है, मेरे 1000 शेयर है 10 ईच के। कितने? 1000 शेयर है 10 ईच के, यानी कि मेरे 10,000 रुपए इस कंपनी में लगे हुए हैं, तो मेरी लायबिलिटी सिर्फ 10,000 की ही बनती है। यानी कि जितने मेरे शेयर की वैल्यू होगी उतनी ही मेरी लायबिलिटी बनती है, वही मेरी लिमिटेड लायबिलिटी है। इसमें मेरी कोई पर्सनल प्रॉपर्टी सोल्ड आउट नहीं की जाएगी कंपनी के लोन को चुकाने के लिए। नेक्स्ट है कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है? लगातार चलता रहता है, जो परपेचुअल सक्सेशन में बताया था। जो बात मैंने परपेचुअल सक्सेशन में बताई थी कि कोई पार्टनर मर जाए, कोई पार्टनर कंपनी छोड़कर चले जाए, कुछ भी हो जाए, कंपनी इंडिपेंडेंट है, चलती रहेगी जब तक लीगल प्रोसीजर से उसे वाइंड अप ना किया गया हो। एफिशिएंट मैनेजमेंट। एफिशिएंट मैनेजमेंट का मतलब क्या है? जॉइंट स्टॉक कंपनी में पैसा बहुत सारा होता है, ह्यूज कैपिटल होती है, तो ये प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स को बुला सकते हैं अपने मैनेजमेंट को संभालने के लिए, मैनेजर बना देते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बना देते हैं। क्लियर है? लास्ट आता है इजी टू ट्रांसफर शेयर। आसान है, कोई भी व्यक्ति इस कंपनी का अपने शेयर्स को दूसरे को आसानी से बेच सकता है, किसी पे कोई रोक टोक नहीं है, कोई लीगल प्रोसीजर फॉलो नहीं करना उसको। ऐसा डीमेरिट क्या क्या है?
इस कंपनी को ओपन करने में लेंथी बहुत लंबा समय लगता है और एक्सपेंसिव बहुत महंगा समय लगता है, लीगल प्रोसीजर फॉलो करने होते हैं। इसको ये नहीं कि मैंने ज्वाइंट 4 मेंबर हम मिले और ज्वाइंट स्टॉक कंपनी ओपन कर ली, हमें लीगल प्रोसीजर फॉलो करना होता है जो महंगा भी होता है और लंबा भी होता है। नेक्स्ट होता है लैक ऑफ मोटिवेशन। लैक ऑफ मोटिवेशन का मतलब क्या है, यहाँ पर डायरेक्ट रिलेशन नहीं है रिवार्ड और एफर्ट में। मतलब इन कंपनीज को चलाते कौन है, प्रोफेशनल एक्सपर्ट, और प्रोफेशनल एक्सपर्ट सिर्फ अपनी सैलरी के लिए काम करते हैं, सैलरी लेते हैं, सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। यहाँ पर उनका एफर्ट और रिवॉर्ड में कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, इसलिए यहाँ पे मोटिवेशन की कमी है। डिले इन डिसीजन, डिसीजन लेने में डिले, लेट होते हैं क्योंकि ओनर तो है नहीं, उनको कंसल्ट करना पड़ता है सभी मेंबर के साथ, जितने भी शेयर होल्डर्स होते हैं वहां पे, तो इसलिए डिसीजन लेने में लंबे समय लगता है। एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल, सारा गवर्नमेंट कंट्रोल क्यों है, लेंथी प्रोसेस, लीगल प्रोसेस, सारी लीगल एक्टिविटीज पूरी करनी होती है, इसलिए गवर्नमेंट का यहाँ पे एक्सेसिव कंट्रोल है। कॉन्फ्लिक्ट्स, शेयर होल्डर्स के बीच में लड़ाइयां रहती है क्योंकि किसी को 10% इंटरेस्ट मिलता है, किसी को 15% इंटरेस्ट मिलता है, किसी को डिविडेंड कितना मिल रहा है, यहाँ पर आपस में झगड़े भी बनते रहते हैं। क्लियर है, फीचर्स, मेरिट और डिमेरिट। थैंक्स।